अलीगढ़ जो है वो एक नागपुर के मराठी प्रोफेसर हैं, उनके उनके कहानी पर है। वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में वो मराठी सिखाते थे। तो उत्तर प्रदेश में मराठी सिखाने वाला एक ही प्रोफेसर थे वो। उनको एक गे एक्ट में पकड़ा गया और उनको पिक्चराइज किया गया, और कैसे उस चीज़ को मीडिया ने बहुत हवा दे दी और कैसे उनकी ज़िंदगी पे असर हुआ। उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी क्या टर्न लेती है और उनके साथ क्या जस्टिस हुआ इन द लॉ सिस्टम, what all happened with him, what all he had to go through. That is the kahani, which is a gay professor is played by Manoj Bajpayee and a journalist is played by Rajkumar Rao. Hansal has directed it and I have produced it with the help of Eros. जो कहानी अच्छी होती है उस कहानी को सही कहने वाला इंसान भी होना चाहिए। तो मेरी खुश नसीबी है कि हंसल मेहता भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं और उमंग कुमार भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एज अ प्रोड्यूसर मुझे भी नेशनल अवार्ड मिले। लेकिन मैं अच्छी कहानी कह रहा हूँ और वो कहानी इंसान अगर वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है या विदाउट अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, कहानी कहने का एक तरीका होता है। मुझे लगता है हंसल ने अलीगढ़ अच्छी बनाई है, उमंग सरबजीत अच्छी बनाएगा। अलीगढ़ और जो है वो फरवरी 26 को आएगी और मई 20 तारीख को सरबजीत आएगी। उसके बाद एक फ़िल्म है बॉम्बे मुंबई, जो 92 टू 95 जब बॉम्बे को मुंबई में कन्वर्ट किया गया था, तो कैसे लोगों की सिर्फ शहर नहीं, लोगों की ज़िंदगियां भी बदली थी। वो एक कहानी है जो हम अभी शूटिंग करेंगे अप्रैल मई में। और उसके बाद बाला साहेब ठाकरे के ऊपर बायोपिक है जिसका नाम साहेब है, जो राहुल ठाकरे डायरेक्ट करेंगे और उमंग कुमार और स्मिता ठाकरे और मैं मिलके वो उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और भी अलग अलग कहानियाँ हैं जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो कब तक बनना शुरू करता है। मुझे लगता है मेरा ड्रीम से ज़्यादा ही मैंने अचीव कर लिया है। 17 साल हो गया मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में और जो मैंने सोचा था मैं वही कर रहा हूँ। मैं फिल्में ही अच्छे बना रहा हूँ, चाहे वो राउडी के रूप में हो, मैरी कॉम हो, रामलीला हो, गब्बर हो, शिरीन फरहाद हो। और अब मैं एज ए इंडिविजुअल भी, मुझे जो कहानी कहनी है, कोई फोर्स नहीं है कि मेरे को यही कहानी कहनी है। तो मुझे अलीगढ़ पसंद आया तो मैं अलीगढ़ बनाया, मुझे सरबजीत पसंद आया मैं सरबजीत बना रहा हूँ। मुझे बाला साहेब ठाकरे के ऊपर फिल्म बनाना था, वो बन रहा है। मुझे बॉम्बे मुंबई की कहानी कहनी थी, एक इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ था, वो मैं बना रहा हूँ। तो जो कहानी कहना है मैं वही कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कह रहा हूँ, किसी चीज़ का मेरे से डिमांड नहीं है। एक ड्रीम है कि मैं एक दिन डायरेक्ट करूं और मुझे लगता है वो भी सपना ऊपर वाला चाहेगा। अगर मेरे कर्म अच्छे रहें, अगर मैं और सीख पाया एज ए डायरेक्टर और अपने आप को इन्वॉल्व कर पाया फिल्म मेकिंग में, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक डायरेक्ट भी करूंगा। कभी आप यशराज गए हो? यशराज से कभी पूछा कि भाई सिर्फ रोमांटिक ही क्यों? कभी आप कहीं और गए हो कि यार ऐसी फिल्में क्यों, या मार धाड़ पे क्यों, या डेविड धवन के पास आप जाके क्यों नहीं बोलते कि आप सिर्फ कॉमेडी ही क्यों बनाते हैं? मैं ऐसी फिल्मों नहीं बना रहा हूँ जो बायोपिक है। मुझे जो कहानी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे दिमाग पे असर हो रही है, मैं वो फिल्में बना रहा हूँ। मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ, मैं थिएटर में ही जाता हूँ। मेरे घर पे डीवीडी प्लेयर नहीं है या म्यूज़िक प्लेयर नहीं है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो मुझे जो कहानियाँ अच्छी लगी, मुझे रामलीला की कहानी अच्छी लगी, तो रामलीला तो बायोपिक नहीं है। मुझे राउडी राठौड़ की कहानी अच्छी लगी थी मुझे और संजय सर को, तो वो तो बायोपिक नहीं है। शिरीन फरहाद बायोपिक नहीं है। लेकिन मैरी कॉम एक बायोपिक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक औरत मणिपुर की कहाँ वर्ल्ड चैंपियन 5 बार जीत गई, तो मैंने वो कहानी कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे अलीगढ़ की कहानी बहुत अच्छी लगी तो मैंने अलीगढ़ बना दिया। उसके बाद मुझे सरबजीत की कहानी अच्छी लगी, अब तो मैंने सरबजीत बनाना शुरू कर दिया। बाला साहेब के ऊपर बाला साहेब एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनकी कहानी जो इंसान मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, वो एक तरह से गुरु मानता हूँ मैं उनको। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इंस्पायर लगती है। तो अब ये सब बायोपिक ही है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कहानी अच्छी है इसलिए मैं वो फिल्म बना रहा हूँ। वो पहले व्यक्ति हैं संजय लीला भंसाली, जिनसे मैंने हर फिल्म मेकिंग का हर चीज़ सीखा। और दूसरे व्यक्ति हैं संजय लीला भंसाली, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और वो मुझे उम्मीद है कि उनकी जो फिल्म मेकिंग का पैशन और पागलपन है वो मुझ में अंत तक रहे और मैं बहुत सारी कहानियाँ उन्हीं की तरह कह सकूँ जिस तरीके से वो कहते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ फिल्म बनाना है और वो चीज़ मैंने उनसे सबसे ज़्यादा सीखा।